नमस्कार दोस्तों। आज हम आज के समय की एक बहुत ही बड़ी समस्या जो कि है बालों का झड़ना, इस पर बात करने वाले हैं। आज के समय में क्या लड़की क्या लड़का, क्या जवान क्या बड़ा बूढ़ा, सभी बालों के झड़ने और टूटने से बहुत परेशान हैं और अपने बालों को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय और समाधान कर रहे हैं। लेकिन सफलता कुछ ही को मिल पा रही है, बाकी लोगों को केवल असफलता ही हाथ लग रही है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने बालों को मजबूत और घना रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अवश्य देखिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए, कोई भी ऐसी चमत्कारिक दवा या कोई ऐसा उपाय नहीं होता है जिससे कि आपने एक दो खुराक खाई पी या अपने बालों में लगाई और आपके बाल मजबूत हो गए, घने हो गए। सबसे पहले तो ये समझना है, कोई भी उपाय समाधान दवा आप लेते हैं बालों के लिए, तो उसके लिए आपको समय चाहिए और सब्र चाहिए। अब देखिए, हम क्या करते हैं, हमारे बाल टूटने लगे, हमने क्या किया, तरह तरह के शैम्पू साबुन तेल बालों में लगाने शुरू कर दिए, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हमारे बाल झड़ते रहे और हम और परेशान होते रहे कि हम उपाय तो कर रहे हैं लेकिन हमारे बाल नहीं बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने असल जो परेशानी है उस पर काम नहीं किया। देखिए, बालों का झड़ना कहीं ना कहीं आपके शरीर में हो रही कोई ना कोई परेशानी या बीमारी के कारण भी होता है। अब हम क्या करते हैं, उस परेशानी या बीमारी पे ध्यान नहीं देते हैं, उस पे काम नहीं करते हैं, हम केवल अपने बालों पे ही काम करते हैं। अब उससे होता क्या है, हमारे बाल टूट रहे हैं, वो टूटते रहेंगे, हमारी जो परेशानी है शरीर की वो भी बढ़ती रहेगी। उसमें हमारा आर्थिक और शारीरिक दोनों तरफ से नुकसान होता है और हमें फायदा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि हमें शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उस पर हमें काम करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए। अगर हम उस परेशानी को, बीमारी को सही कर लेते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो काफी हद तक बचे रहते हैं और वो वापस मजबूत होने लग जाते हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे शरीर में कोई दिक्कत है और उस दिक्कत, अगर दिक्कत है तो उसका हमें समाधान ढूंढना है। अब देखिए, खान पान और जीवन शैली से भी हमारे बालों पे काफी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हमें सबसे पहले प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में होती है। प्रोटीन हमारे बालों के लिए एक मुख्य घटक होता है। तो अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अंडे, मछली और लीन मीट, जो कि आपका जैसे चिकन हो गया या टर्की हो गया, इसके अलावा आपकी दालें हैं, बीन्स है, शकरकंद है, आपके खट्टे फल हैं, हरी मिर्च हो गया, आपके बादाम हैं, अखरोट हैं, आपके आयरन वाली चीजें हैं जैसे कि आपके गाजर है, चुकंदर है, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। इनका हमको अपने जो डाइट में शामिल करना चाहिए, इनको हमें डेली सेवन करना चाहिए। इसके अलावा हमको खूब पानी पीना चाहिए, हमें पूरे दिन में अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। अब देखिए, हमें इसमें एक चीज और करनी है, वो है हमें तनाव नहीं लेना है, यानी कि हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। जितना तनाव हम कम से कम लेंगे वो हमारे बालों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। अब इसके साथ हमें एक चीज और करनी है और वो है कि हमें संतुलित जीवन शैली अपनानी है। जैसे कि हमें एक नियमित टाइम पे सोना है, नियमित टाइम पे उठना है, शरीर को पर्याप्त आराम देना है। इसके साथ ही हमें शारीरिक गतिविधियां भी करते रहना है, केवल हमें पड़े नहीं रहना है, आलसी पने में नहीं रहना है। तो इससे जो है हमारे बालों को काफी मजबूती मिलेगी, हमारे बाल काफी अच्छी तरीके से घने होने लगेंगे। इसके साथ में ही आयुर्वेद में भी कुछ दवाएं आती हैं जिनका आप नियमित रूप से सेवन करके अपने बालों को मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो दवाई आती है वो है आपका महाभृंगराज तेल। ये आपके बालों के लिए बहुत ही उत्तम होता है। आपको करना क्या है, अपने जब आपके बाल सूखे हों तब बिल्कुल हल्के हाथों से अपने बालों में इसकी मालिश करनी है। अब देखिए, महाभृंगराज तेल कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो होता है बैद्यनाथ कंपनी का। अब देखिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हम तो केवल वही चीज बताते हैं जो कि बेहतर होती है और जो ज्यादा अच्छे से काम करती है। और बैद्यनाथ कंपनी का मां मंगराज तेल सबसे बेस्ट आता है, तो आप उसको ही लीजिएगा। इसके अलावा आपका एक आसव आता है जो कि भृंगराज आसव होता है। ये आसव बहुत ही बेहतरीन होता है, ये आपके दिमाग के लिए, आपके पेट के लिए और आपके बालों के लिए, तीनों के लिए बेहद उत्तम होता है। यानी कि आसव एक
काम अनेक। आप इसका सेवन करेंगे तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी और आपके बाल भी घने होंगे, मजबूत होंगे। इसके अलावा आपका एक टेबलेट आती है जिसको हम सप्तामृत लोह कहते हैं, इसका भी आप सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। तो आप इन 3 दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। इन्हें आप कहीं नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप बैद्यनाथ कंपनी की ही इनको लें। बाकी अगर आपको नहीं मिल पाती हैं तो आप दूसरी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो हमने आपको खान-पान बताया वो और ये दवाएँ, इनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपके बाल ज़रूर मजबूत होंगे और घने होंगे। अब देखिए, ये तो हो गया हमें क्या खाना है और क्या लगाना है और क्या दवा लेनी है। अब हम ये जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। हम देखिए कुछ गलतियाँ अक्सर करते हैं, जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें आज हम उन्हीं गलतियों को आपके सामने रख रहे हैं, जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करनी है वो है, कभी भी गीले बालों पे हेलमेट नहीं लगाना है। कई बार हम क्या करते हैं, नहाए और नहाने के तुरंत बाद हमें कहीं जाना है, हमने तुरंत हेलमेट पहना और निकल लिए। ये नहीं करना है। ऐसा आप करेंगे तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि कभी भी गीले बालों में तेल ना लगाएँ। हमेशा जब आपके बाल सूखे हों तभी आप मालिश करें। तीसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है, ज़ोर-ज़ोर से मालिश नहीं करनी है। अक्सर हम क्या करते हैं, तेल लिया और बहुत ज़ोर-ज़ोर से मालिश करते हैं, जो कि हमको नहीं करनी है। हमको तेल लेना है और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से मालिश करनी है। इससे अब तेल जो है आपके अंदर जड़ों तक जाएगा। इसके बाद जो चौथी गलती आपको नहीं करनी है वो क्या है, कि हर किसी का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि अपना जो भी तेल है या शैम्पू साबुन है, वो आप अपना अलग रखें और उसी को इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आपने कभी किसी का इस्तेमाल कर लिया घर में, कभी किसी का इस्तेमाल कर लिया, ऐसे नहीं करना है, इससे भी आपके बाल झड़ेंगे। इसके बाद जो आप 5वीं गलती आपको नहीं जो करना है, हमेशा एक ही प्रोडक्ट आपको रखना है। ये नहीं है कि आज हमने ये ले लिया, किसी दोस्त ने बताया कि अरे ये अच्छा नहीं है, वो लीजिए, तो आपने वो ले लिया, फिर कहीं ऐड देखा, तीसरी चीज़ आपने वहाँ से ले ली, ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ लीजिए और उसी को आप लगाइए, तभी आपके बाल मजबूत और घने बने रहेंगे। तो आज हमने आपको आप अपने बाल कैसे मजबूत और घने रख सकते हैं, इस पर जानकारी प्रदान करी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, ये आप हमें अवश्य बताएँ। अगर आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें अवश्य बताएँ। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएँगे। हमारा उद्देश्य ही बेहद सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़िए, ताकि बेहद आसान शब्दों में जानकारी प्रदान हम आपको कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।